डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, जब इस चैप्टर की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पर्पस के लिए। नॉर्मली इस चैप्टर से हम लोग देखते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक है 8 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू। लगभग 8 + 3 11 एंड 1 12 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर से आते हैं। तो ये देखा जाए बोर्ड के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग इस चैप्टर से ओनली 3 और 4 मार्क्स के टॉपिक ही कवर करेंगे, और इस चैप्टर से हम लोग 2 टॉपिक सीखेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एंड सेकेंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट, इसका पहला मतलब समझते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। Admission of partner is a one kind of reconstitution of a partnership firm under which existing agreements comes to an end and new one comes into existence by admitting a new partner। मतलब समझ में आया? जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में आता है, नया कोई पार्टनर आता है, तो जो पुराना एग्रीमेंट है जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में था, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बदले में एक नया एग्रीमेंट आ जाता है नए पार्टनर के आने के बाद। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कैसे? देखिए, पुराना जो एग्रीमेंट था वो खत्म होगी, अभी नया एक एग्रीमेंट हो गया, जिसके कारण से बिजनेस क्या हुआ, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। ऐसा ही सिचुएशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय में भी होता है। वैसे सिचुएशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में भी होता है, एंड डेथ ऑफ पार्टनर के केस में भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। इसका मतलब है कि ओल्ड एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, और उसके बाद नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो भी हो, तो रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। नेक्स्ट बात ये राइज होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, तो बिजनेस में क्या लेके वो आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचो, अगर कोई पार्टनर अगर बिजनेस में अगर आता है, तो वो 2 चीज लेके आ सकता है। पहला है कैश फॉर कैपिटल, बिना कैपिटल के तो बिजनेस में वो आ ही नहीं सकता। और दूसरा है वो गुडविल। गुडविल वो जैसे ही बिजनेस में एंटर करता है, तो गुडविल में शेयर ले लेता है। ठीक है, गुडविल किसने क्रिएट किया है? ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट किया है। जैसे एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो पुराने वाली जो गुडविल है उसमें वो पार्टिसिपेट कर लेता है, उस गुडविल का वो बेनिफिट उठाना स्टार्ट करता है, तो वो गुडविल के लिए भी कुछ कैश लेके आता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें वो लेके आएगा, तभी बिजनेस में वो इंटर कर पाएगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में हम लोग कितने एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम देखिए, तो लगभग हम लोग 5 एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टनर अगर आता है, न्यू पार्टनर अगर आता है बिजनेस में, तो क्या क्या चेंजेस होता है बिजनेस में। पहला है, देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ओल्ड पार्टनर्स थे, उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जैसे ही न्यू पार्टनर आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो पहला काम हम लोग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आते हैं गुडविल। गुडविल को तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इसका कैलकुलेशन भी हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखे हैं। तो जैसा ही एक न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, तो उस गुडविल में भी वो शेयर लेना स्टार्ट करता है, वो गुडविल का भी वो बेनिफिट लेना स्टार्ट करता है विदाउट एनी एफर्ट। ओके, तो वो गुडविल में जो बेनिफिट लेगा, उसके बदले वो कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, कैश लेके आएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके साथ साथ अगर कोई नया पार्टनर आता है, तो जितने भी एसेट्स है, लायबिलिटी है, उसका रीवैल्यूएशन उसके पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है, न्यू पार्टनर के आने से पहले ही एसेट्स का रीवैल्यूएशन हो जाएगा, लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन हो जाएगा। उस रीवैल्यूएशन में कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है, तो इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग को एडमिशन ऑफ पार्टनर के पहले कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज रिजर्व एंड सरप्लस एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ठीक है, ये रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, रिजर्व की जब बात करें, तो दिस रिजर्व हैव बीन क्रिएटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओके, तो ये ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट किया। जैसे ही न्यू पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है, तो रिजर्व में भी वो पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए उसके आने से पहले इसका रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेंगे। ओके, एंड लास्ट वन इज कैपिटल। जैसे ही न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा, कैपिटल में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे।
तो 5 हम लोग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इतना संभव नहीं है, इट नॉट पॉसिबल टू कवर अप ऑल दीज टॉपिक्स, सो वी विल कवर ओनली वन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हम लोग ये समझ लें, इसको पहले हम लोग समझ लें ये है क्या। When a new partner is admitted, he acquire his share of profit from old partner. Obviously, जब देखते हैं नया पार्टनर जब आएगा बिजनेस में, तो वो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेगा। वो प्रॉफिट किससे लेगा? ऑफ कोर्स वो ओल्ड पार्टनर से ही कुछ प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर कुछ अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे और न्यू पार्टनर उसको गेन कर लेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सेम बात जो मैंने भी बताया, ठीक है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड देखें, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बीइंग अराइज्ड, ठीक है। जनरली हम लोग देखें तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, तो वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। देखिए, जब न्यू पार्टनर, व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, अगर मान लीजिए कि एक पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो उसका शेयर दिया हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में किस तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उसको हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन 1 हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ये 3:2 जो है ये दिया हुआ है, 2 पार्टनर है अनिल एंड विशाल, दे आर द ओल्ड पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नाउ they admitted Sumit as a new partner for 1/5 share in the future profit of the firm, ठीक है। नया पार्टनर आ रहा है और वो 1/5 शेयर प्रॉफिट लेगा, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुनील। तीनों पार्टनर का हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंडीशन क्या दिया हुआ। मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे पहले बता दिया था, व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, दैट मीन्स जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन है, सुनील, उसका शेयर दिया हुआ 1/5 शेयर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सुमित का शेयर देख लेते हैं। व्हाट द शेयर ऑफ सुमित? सुमित का शेयर है 1/5, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ सुमित एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर के लिए वो बिजनेस में एडमिट हुआ है, ओके। तो दिस इज द 1/5 शेयर ऑफ द सुमित। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट को हम लोग 1 मान लें, ठीक है, टोटल प्रॉफिट को हम लोग 1 मान लें, उसमें से 1/5 शेयर अगर सुमित लेता है, तो जो रिमेनिंग होगा, ये दिस मंथ जो रिमेनिंग होगा वो कौन लेगा? जो रिमेनिंग होगा वो अनिल एंड विशाल लेगा। किस रेशियो में लेगा? वो किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ऑब्वियसली वो ओल्ड रेशियो बोलने का मतलब 3:2 में वो डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये जो 4/5 जो शेयर है, रिमेनिंग प्रॉफिट है, इस रिमेनिंग प्रॉफिट को अनिल एंड विशाल किस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो देखते हैं इन दोनों का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है। तो देखिए अनिल का ओल्ड रेशियो कहाँ से मालूम चलेगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द ओल्ड रेशियो 3:2। तो अनिल का कितना होगा? 3/5। एंड विशाल का कितना होगा? विशाल का 2 है, 2/5, ओके। अब ये देखते हैं कि जो ये 4/5 जो शेयर है, ठीक है, ये जो रिमेनिंग शेयर है, ये रिमेनिंग शेयर कौन बांटेगा? अनिल एंड विशाल बांटेगा। किस रेशियो में? ये जो रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो में लोग बांटेगा। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अनिल का शेयर, ठीक है, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5, अनिल उसको ओल्ड रेशियो में बांटेगा। ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 3:5, 3/5। तो यहाँ पे इंटू 3/5 किए, तो देखो 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया 12 आया, एंड 5 और 5 का मल्टीप्लाई किए 25 आया। एंड द सेम वे विशाल का भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो 4/5 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, विशाल उसको भी बांटेगा। किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो। विशाल का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ? 2/5। देखो 2/5 मल्टीप्लाई किया, नाउ मल्टीप्लाई दिस 4 and 2 8 and 5 and 5 25, ओके। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्टनर का अनिल एंड विशाल का प्रॉफिट पता चल गया, न्यू प्रॉफिट पता चल गया। अब हम लोग आते हैं सुमित का। सुमित का शेयर कितना दिया हुआ? 1/5। ये हमने निकाला नहीं है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, 1/5। अब क्वेश्चन ही राइज, जब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे तो सबका डिनोमिनेटर में दिस वन, ये नीचे वाला जो है सबका इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका इक्वल है, अनिल का 25 है, विशाल का भी 25 है, बट सुमित का कितना दिया हुआ? 5। तो हमें इसको भी 25 करना पड़ेगा।
तो क्या मल्टीप्लाई करने से 25 होगा, दैट इज कॉल्ड 5। तो जो अमाउंट 5 से हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे सेम अमाउंट ऊपर में भी करना पड़ेगा, ताकि 5 एंड 5 कट जाए तो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 1 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में 5 से मल्टीप्लाई किया। देखिएगा अगर 5 एंड 5 को काट दो तो इक्वेशन तो एक ही रह गया ना। तो खैर जो भी हो, हमने इसको 25 बनाने के लिए ऐसा किया है, 1 इंटू 5 किया 5 एंड 5 इंटू 5 किया 25। तो हमारे पास 3 रेशियो आ गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12/25, 8/25 एंड 5/25। तो ये हमारा डिनोमिनेटर सबका 25, 25 एंड 25 आ गया। हम आसानी से अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख सकते हैं। नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित विल बी 12:8:5। देखिए यहाँ से हमने 12 लिया अनिल का, विशाल का लिए 8 एंड सुमित का लिया हमने यहाँ पे 5। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। अब हम लोग आते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताया था। वो क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस, ठीक है। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर ही करेगा। ओल्ड पार्टनर कौन है, अनिल एंड विशाल। तो अनिल का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ से इससे पता चलेगा 3/5 एंड विशाल का 2/5, जो कि यहाँ से पता चल रहा है 2/5, ठीक है। और न्यू रेशियो आपका यहाँ से पता चलेगा, अनिल का कितना है 12, और ये तीनों को प्लस करोगे 12, 8, 20 एंड 5, 25, ठीक है। विशाल का देखिए, विशाल का कितना है 8 है, 8 एंड इन सबको प्लस करोगे तो आपका 25 आ गया, ठीक है। तो ओल्ड से आप न्यू माइनस करोगे, एलसीएम लेके करोगे तो 3/25 आएगा। एंड विशाल का देखोगे 2/5 से 8/5 माइनस करोगे, 5 और 25 का जो एलसीएम होगा वो 25 होगा, तो कैलकुलेशन करके आएगा 2/25। तो 2/25 आप देखोगे, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 25 एंड 25 सेम है, तो आप आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। देखिए यहाँ पे 3:2 लिख। अच्छा एक बात गौर करो आप लोग, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 वो सेम ओल्ड रेशियो की तरह ही है। देखिए यहाँ पे समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकुलर सिचुएशन में ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 या 3 पार्टनर जो भी हो, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और जो नया पार्टनर उसका शेयर दिया हुआ है। बस 2 ही कंडीशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ओल्ड पार्टनर है उसका शेयर दिया हुआ है एंड जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर दिया हुआ है। बस इतना ही अगर दिया रहे तो वैसे सिचुएशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के जैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके देखा था, कैलकुलेशन करके भी देखा तो हमने ये रिजल्ट हमको वही आया जो ओल्ड रेशियो है। तो समझ में आ गया कि इस कंडीशन में मेरा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। नाउ टर्न टू नेक्स्ट सिचुएशन। सपोज कीजिए नेक्स्ट सिचुएशन हम ले रहे हैं, व्हेन ए न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो नया पार्टनर है उसका दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि ही एक्वायर्ड सम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:5. This is the old ratio. Okay. They agree to admit Z into the firm who is get 1/6 share. ठीक है, एक नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर ले रहा है और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है he acquired this share as 1/24 from X and 1/8 from Y. यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, वो कितना X से कितना ले रहा है 1/24 एंड Y से कितना ले रहा है 1/8। सिंपल। नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देख लें ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है एक्स का ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ 7:5 के हिसाब से 7/12 एंड Y का कितना दिया हुआ Y का देखे 5/12। ठीक है, नाउ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमको निकालना है, कंडीशन थोड़ा अलग है इसलिए हमें थोड़ा कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग न्यू रेशियो लिख रहे हैं, ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है उससे हम लोग माइनस करेंगे जेड एक्वायर्ड, जेड ने जितना लिया है एक्स से वो माइनस कर लेंगे। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन अलग है, ओल्ड रेशियो से हम लोग जेड ने जितना लिया है, जिस पार्टनर से जितना लिया वो माइनस कर लेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो हम लोग 1/1 करके देखते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ 7/12, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक्स ने जेड ने एक्स से कितना एक्वायर किया है,
देखो ये यहाँ पे लिखा है ही एक्वायर ही शेयर एज 1/24 फ्रॉम एक्स, एक्स से उसने 1/24 लिया है, तो जितना लिया वो माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये ओल्ड रेशियो है और जेड ने एक्स से 1/24 ले लिया है तो माइनस कर लेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम लेके देखेंगे तो 3/24 आएगा। ओके, इन द सेम वे वाई का भी देखते हैं हम लोग, वाई का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5/12, ठीक है, और एक्स ने सॉरी जेड ने वाई से कितना लिया है, जेड ने वाई से लिया है 1/8 फ्रॉम वाई, ठीक है, तो देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स वाई का 5/12, वहां से 1/8 माइनस कर लिया जो जेड ने वाई से लिया है, ठीक है, तो माइनस करने के बाद आया 7/24, सिंपल। अब आते हैं हम लोग जेड का, जेड का शेयर दिया हुआ देखो 1/6, ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ये मैंने यहां से लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ 1/6, ठीक है, तो 1/6 दिया। हमने पहले ही बताया कि तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर जब भी हम लोग न्यू रेशियो जब लिखेंगे तो तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर ये इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे भी 24 करना पड़ेगा। 6 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 24 हो जाएगा, सिंपल। बताइए आप लोग सोचिए, 6 से हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने 6 से 4 मल्टीप्लाई, जितना मल्टीप्लाई करेंगे नीचे उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि 4 and 4 काट के सेम इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1/4 4 और यहाँ पे 6/4 दैट इज 24, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 24 24 एंड 24 आगे, तो हम अब आसानी से लिख सकते हैं x का 13, y का 7 एंड z का कितना है 4, ठीक है। अब आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है कि ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना दिया है उसने जेड को, ठीक है, तो देखो जेड यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ आसानी से समझ पाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिखा है ही एक्वायर, मतलब जेड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम 1/24 फ्रॉम एक्स से उसने 1/24 लिया है, दैट इसका मतलब इसको हम लोग अलग तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक्स सेक्रीफाइस 1/24, ठीक है, एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/24 फॉर जेड के लिए उसने 1/24 सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग वाई का देखें तो वाई ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, देखिए 1/8 फ्रॉम वाई से वो उसने जेड ने लिया है, इसका मतलब क्या है, वाई ने 1/8 शेयर अपना छोड़ा है जेड के लिए, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है, तो हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है, एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेगा, ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है, तो देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 है, तो हम लोग को पहले ही बताए थे कि डिनोमिनेटर दोनों का ठीक करना पड़ेगा तभी हम लोग रेशियो लिख पाते हैं, तो देखिए दोनों में सबसे बड़ा कौन है 24, तो यहाँ पे भी हम लोग को 24 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हमने मल्टीप्लाई किया, जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में भी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 1 × 3 8 × 3 24, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया मेरे पास, देखिए आप लोग आराम से देख सकते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे इसका आया है 1/24 मतलब 1 और y का आया 3/24 दैट मीन्स 3, तो देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग 1:3, तो समझ में आ गया, ये भी एक नया क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट कंडीशन की ओर जाएंगे, एक नया सेम हमने उसी का ही एक नया दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, आसानी से इसको देख सकते हो आप लोग, अक्षय एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओके, ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओके, they admit Dinesh as a new partner for 1/5 share in a future profit from the business, ठीक है, from the firm which he gets equally from Akshay and Bharti, मतलब ये हो गया कि जो नया पार्टनर है दिनेश, ठीक है, दिनेश 1/5 शेयर के लिए वो आया है, और ये जो 1/5 शेयर है वो क्या कर रहा है, वो ओल्ड पार्टनर अक्षय एंड भारती से वो इक्वली ले रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती, ठीक है, हमें क्या डिमांड किया है उसने, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अक्षय भारती एंड दिनेश, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं, देखिए दिनेश का शेयर कितना दिया, पहले आप देखो दिनेश का शेयर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जो दिनेश है न्यू पार्टनर 1/5 शेयर उसका दिया हुआ है, ठीक है, इस 1/5 शेयर को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या 2/10, देखो कैसे,
देखो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग यहाँ पे 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 5 है, थोड़ा सा इधर हो गया, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 और 2 कट गया तो देखो ऑटोमेटिक देखिए इक्वेशन सेम आ गया ना, सेम ही हो जाएगा। अगर ये 2 और 2 आप काटोगे तो 1/5 ही आएगा। मैंने इसको कहने का मतलब मैंने दूसरे टर्म में लिख के दिखाया आपको समझाने के लिए। तो आ गया 2/10, ठीक है। तो 2/10 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि अक्षय का शेयर निकालना है, ठीक है, न्यू शेयर निकालना है अक्षय का। तो आप थोड़ा मुझे बताइए कि अक्षय का ओल्ड रेशियो कितना, अक्षय और भारती का ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ, इस हिसाब से अक्षय का न्यू ओल्ड रेशियो कितना होगा 3/5, ठीक है 3/5। तो 3/5 अक्षय का हो गया। उसी तरह से भारती का हम लोग अगर देखें तो ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, यहाँ पे 2/5 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अक्षय का ओल्ड रेशियो है 3/5 और अक्षय ने क्या किया है 1/10 अपना प्रॉफिट जो है उसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। ये कहाँ से मालूम चलेगा, ये यहाँ से मालूम चला। देखिए यहाँ पे जो नया पार्टनर है दिनेश, ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। इक्वली मतलब क्या हो गया, ये 2/10 का इक्वली कितना होगा, इसको डिवाइड करें 2/10 को तो 1/10 वो अक्षय से ले रहा है और 1/10 वो भारती से ले रहा है, वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1/10 इसका देखिए आप 2/10 को आप इक्वली डिवाइड करोगे तो 1/10 एंड 1/10 आएगा। तो देखिए वही चीज हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ओल्ड रेशियोज का 3/5 है और 1/10 दिनेश अक्षय से ले रहा है वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो आप इक्वेशन ये आप इसको कैलकुलेशन करोगे, आप एलसीएम निकालोगे तो 5/10 आएगा। भारती का ओल्ड रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5 और वो क्या कर रहा है दिनेश 1/10 भारती से ले रहा है तो 1/10 माइनस कर दिया तो आप कैलकुलेशन करोगे 3/10 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यू रेशियो क्या स्टैंड करेगा तीनों पार्टनर का। तो पहले देख ले तीनों पार्टनर का रेशियो क्या क्या दिया हुआ। अक्षय का आया न्यू रेशियो 5/10 और भारती का आया 3/10 और दिनेश को तो हम लोगों ने यहाँ पे 2/10 कर सकते हैं, 1/5 बोलो या 2/10 एक ही बात है। तो डिनोमिनेटर देखो तीनों का 10 10 10 आ गया। तो अक्षय का 5, भारती का 3 एंड दिनेश का 2 आ गया। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सेक्रीफाइस करेगा, ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे तो बोल ही दिया ही जो न्यू पार्टनर है दिनेश वो इक्वली ले रहा है अक्षय भारती से। तो जब वो इक्वली वो ले ही रहा है अक्षय भारती से तो सेक्रीफाइस क्या हो गया, सेक्रीफाइस इक्वली हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नया क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग नया कंडीशन ले रहे हैं। व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देता है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना कुछ प्रॉफिट वो सरेंडर कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए, कुछ अपना प्रॉफिट छोड़ रहा है, एक ही है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन को हम लोग, इस इलस्ट्रेशन को हम लोग थोड़ा देखते हैं तब आसानी से समझ में आएगा। सपोज करिए दो पार्टनर हैं राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ दो पार्टनर का, राम एंड श्याम का। दे एडमिट घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। राम सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, राम सरेंडर्स मतलब सरेंडर मतलब सैक्रिफाइस, 1/4 ऑफ हिज शेयर अपने शेयर का 1/4 पोर्शन वो छोड़ रहा है। एंड श्याम क्या कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम का तीनों का निकालना है, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कंडीशन हमारा ये है, देख लीजिए इसको, राम सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड श्याम सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम। तो देखिए इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, राम सेक्रीफाइस ऑब्लिक सरेंडर, एक ही बात है, सेक्रीफाइस बोलो या सरेंडर बोलो, बोथ आर सेम। तो राम कितना सरेंडर कर रहा है, देखिए यहाँ पे वो राम सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है 1/4 किसका 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, ठीक है, अपने शेयर का 1/4। तो उसका शेयर कितना है राम का, बताइए ओल्ड शेयर कितना है। ओल्ड देखिए यहाँ पे 3:2 के हिसाब से 3/5 आएगा, ठीक है, और वो 3/5 का वो 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। ऑफ का मतलब क्या होता है पता है,
ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। जब भी अगर ऑफ वर्ड अगर देता है क्वेश्चन में, अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है, ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसका जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ, उसका ओल्ड रेशियो लिख लीजिए और ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लिख लीजिए, और कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है, 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, सिंपल। उसी तरह से हम लोग श्याम का भी देख लेते हैं। श्याम सेक्रीफाइस ऑब्लिक सरेंडर। देखिए श्याम कितना सरेंडर कर रहा है, श्याम कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, 1/3। देखिए 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 2/5, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है। देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 3:2, 2/5, ठीक है, तो 2/5 का वो 1/3 पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करोगे 2:1, 2 और 5 इंटू 3, 50, ठीक है। तो ये मेरा दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस कितना है वो यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। अब हम लोग को निकालना है राम और श्याम का न्यू रेशियो निकालना, न्यू शेयर निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ओल्ड जितना है उससे माइनस कर लेंगे जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो राम का देखो ओल्ड रेशियो देखो 3/5 है, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड लिखा मैंने, माइनस वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये यहाँ से पता चल रहा है। देखो यहाँ पे राम सेक्रीफाइस 3/20, 3/20 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। देखिए ओल्ड से हमने सरेंडर माइनस कर दिया, तो ओल्ड उसका 3/5 है और सरेंडर उसने 3/20 किया है, तो माइनस करोगे तो 9/20 होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग श्याम की। श्याम का ओल्ड रेशियो कितना है, श्याम का देखिए ओल्ड रेशियो 2/5, ये यहाँ से पता चलेगा आपको, 3:2 उनका ओल्ड रेशियो दिया है, तो 2/5 हो गया यहाँ पे। और उसने सरेंडर कितना किया है, देखो यहाँ से पता चल रहा है श्याम सेक्रीफाइस ऑब्लिक सरेंडर 2/15, 2/15 माइनस कर दिया, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो 4/15 आएगा। तो दोनों का न्यू शेयर आ गया। अब आते हैं घनश्याम का। तो घनश्याम को कितना, यहाँ पे तो ये कहीं बोला नहीं है कि घनश्याम कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, बस इतना ही दिया हुआ है कि घनश्याम जो है राम जो है 1/4 शेयर अपना छोड़ रहा है और श्याम जो है 1/3 ऑफ हिज शेयर वो अपना छोड़ रहा है घनश्याम को। तो जो जितना छोड़ रहा है, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो घनश्याम उसको गेन कर लेगा, गेन कर लेगा मतलब एक्वायर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे घनश्याम जो है देखिए यहाँ पे घनश्याम राम से 3/20 ले रहा है। देखो यहाँ से मैं पता चल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ राम सेक्रीफाइस 3/20 और श्याम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/25, सॉरी 2/50, दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। दोनों सेक्रीफाइस करके ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा घनश्याम को। तो सबको प्लस कर दो 3/20 एंड 2/15, तो आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 60, कैलकुलेशन करोगे तो 70/60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर का हमारा न्यू रेशियो न्यू शेयर आ गया। राम का आया 9/20, श्याम का आया 4/15 और घनश्याम का आया 17/60। तो हमने पहले ही बताया कि न्यू रेशियो निकालना है, लिखना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिनोमिनेटर ठीक करना पड़ेगा। देखो इसका डिनोमिनेटर है 20, इसका डिनोमिनेटर 15 और इसका डिनोमिनेटर 60। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है 60, यानी सबको 60 बनाना पड़ेगा, इसको भी 60 बनाना है, इसको भी 60 बनाना है। तो एक पहले इसका देख लेते हैं 9/20, 20 में कितने से मल्टीप्लाई करने से 60 होगा 3, तो 3 से हमको 9 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 20 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी इक्वेशन होगा, तभी हमारा सही होगा, ठीक है। तो 9 में देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया और 20 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गई, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग घनश्याम का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 15 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा 4 से, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी देखिए 4 में 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया और 15 में 4 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, तो 16/60। तो अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर देखो 60, 60 एंड घनश्याम का भी देख लो आप 60, तो तीनों का डिनोमिनेटर ठीक है। तो हम लोग इसको आसानी से हम लोग न्यू रेशियो लिख सकते हैं। राम का आएगा 27 न्यू रेशियो 27, घनश्याम का आएगा कितना, देखो घनश्याम श्याम का आ रहा है, यहाँ पे श्याम का मैंने यहाँ है लेकिन यहाँ पे इसको हमने एक्सपैंड करके दिखाया है 16, यहाँ पे मैंने 16 लिखा और घनश्याम का देखो 17/60, यहाँ पे 17 देंगे, ठीक है। तो ये मेरा न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का आ गया। अब हम लोग आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के। तो देखो सेक्रीफाइसिंग तो हम लोग को यहाँ से ही पता चल जा रहा है। देखिए राम सेक्रीफाइस 3/20, श्याम सेक्रीफाइस
2/15, तो हम लोग यहीं से कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने पहले ही बताया, आप इसको इतनी आसानी से नहीं लिख सकते। पहले ये जो दोनों है इसको डिनोमिनेटर ठीक करना पड़ेगा। तो 20 एंड 15 यहाँ पे देखना पड़ेगा, 20 एंड 15। तो 20 एंड 15 को कैसे हम लोग इक्वल कर सकते हैं? तो 20 और 15 का एलसीएम अगर देखोगे तो 60 आता है। तो हम लोग अगर दोनों को 60-60 बना देते हैं तो आराम से हो सकता है। देखिए, या इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा, x का है, x का सेक्रीफाइस है 3/20 एंड y का सेक्रीफाइस है 2/15। ठीक है, अब मैं इसको 20 को भी 60 बनाऊंगा और 15 को भी 60 बनाऊंगा। तो 20 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 3। तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 9, एंड 20 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 60। अब आते हैं y का, देखते हैं y का है यहाँ पे 15, तो कितना से मल्टीप्लाई करने से मेरा 60 आ जाएगा, 4। तो 4 में देखो, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, और 15 है यहाँ पे, 15 में 4 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग भी पता चल गया, दोनों का डिनोमिनेटर है 60-60, तो हम लोग इसको आसानी से 9:8 लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कवर किया। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा और ये सफिशिएंट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह से आएगा, और 3 और 4 मार्क्स के लिए आपके लिए ये बिल्कुल ही अच्छा टॉपिक है, और ये लगभग आता ही है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।